हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 2026 की रीडिंग है कि 2026 कन्या राशि का अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा। कन्या राशि, ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है, अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप सिंगल हैं और चेक कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई 2026 में आएगा कि नहीं आएगा, तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज़ बताऊँगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर सोच क्या रहे हैं, आपके दिल-दिमाग में चल क्या रहा है 2026 में। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। उसके बाद मैं बताऊँगी कि 2026 कन्या राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा? अगर पहले से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो सॉल्व हो जाएँगी या नहीं होंगी, वो भी देखेंगे। और सबसे एंड में वर्गोज़ आपको मैं एडवाइस और गाइडेंस दूँगी कि आपको 2026 में करना क्या चाहिए अपनी लव लाइफ़ से रिलेटेड। लेट्स सी कन्या राशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देखते हैं 2026 में क्या रहेंगी पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। कन्या राशि की खुद की फीलिंग्स क्या हैं? वर्गोज़ की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 2026 में, 2026 में क्या रहेंगी? कन्या राशि की क्या फीलिंग्स हैं? 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। कन्या राशि की फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए? विंड, listening to one another, young bride, fervor। वर्गोस, ये जो आपके कार्ड्स हैं, ये है 2026 के कि 2026 में आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है रिलेशनशिप को लेकर। सबसे पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स और विंड के कार्ड आए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 में, पहले 3 महीने। तो इन 3 महीनों में ना आप बहुत ज़्यादा किसी से एडवाइस और गाइडेंस ले रहे हैं कन्या राशि, अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। एडवाइस, गाइडेंस किसी से भी हो सकती है, कोई प्रोफेशनल हो सकता है, कोई भी इंसान, जहाँ पे आपको पैसा दे के गाइडेंस या एडवाइस लेनी पड़ रही है, या फिर सिंपल वैसे ही जिसको नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, या जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, किसी से एडवाइस, गाइडेंस किसी प्रोफेशनल से ले रहे हैं, या आपका कोई लव्ड वन, कोई क्लोज्ड वन है जिसको आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के बारे में पता है, आप उनसे सलाह ले रहे हैं। कोई तीसरा इंसान है जो आपका किसी भी तरीके की गाइडेंस दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, और आप बहुत शांति के साथ, पीस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में ख़राब हो गई हैं, लेकिन आप थोड़ा-सा शांति ही बनाकर रख रहे हैं अभी। आपको ऐसा लग रहा है कन्या राशि कि किसी तीसरे की दखल-अंदाज़ी भी है इस रिलेशनशिप में। कोई थर्ड पर्सन है जिसके कारण कुछ इश्यूज़ आपके और आपके पार्टनर में हो रहे हैं। अब ये भी हो सकता है आपका और आपके पार्टनर का कोई कॉमन फ्रेंड है, आप उससे डिस्कशंस कर रहे हैं, या किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी है आपकी तरफ से, कोई इंसान पार्टनर की तरफ से, कोई इंसान है, फैमिली मेंबर हो सकता है आपका या पार्टनर का। तो किसी तीसरे इंसान की, किसी, आपको ये भी लग रहा है कि इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है। कुछ कन्या राशि वाले अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा बिजी हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ, अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई आपको नया इंसान मिल सकता है। वो भी आपके वर्क प्लेस पे, जहाँ पे आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, या कुछ आपके शौक है, हॉबीज़ हैं, तो वहाँ पे आपको कोई इंसान मिल रहा है जहाँ पे, जिसके साथ आपकी इंटरेक्शंस हो रही है। ये उनके लिए जो लोग सिंगल्स हैं। अप्रैल, मई, जून 2026 में चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, पार्टनर के साथ रिकंसिलिएशन, पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप रिकंसिलिएशन, पैचअप चाह रहे हैं। बहुत एक मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लव, केयर महसूस कर रहे हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं अपने पार्टनर का। अपने पार्टनर की कुछ बातें सुनना चाहते हैं, अपने पार्टनर को कुछ बातें कहना चाह रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ही आपके सोलमेट है, आपके पार्टनर ही आपके ट्विन फ्लेम है। तो किसी भी तरीके से कोई यूनियन चाह रहे हैं, आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते हैं, अप्रैल, मई, जून 2026 में। लेकिन कोई चीज़ है जो आपको एक मोटिवेशन नहीं दे रही है।
एक एक्साइटमेंट नहीं दे रही है, एक अंदर से वो खुशी, वो हैप्पीनेस आपको नहीं महसूस हो रही है। मन में तो प्यार है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस आप कन्या राशि नहीं ले रहे हैं इस टाइम पीरियड पे। एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके हाथ से कोई चीज़ चली गई, कोई ऑफ़र आपने छोड़ दी, कोई चांस आपके हाथ से चला गया। आप उसके बारे में सोचकर थोड़ा-सा परेशान हो रहे हैं, लो एनर्जीज़ में है, मोटिवेशन नहीं आ रहा, एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, अंदर से वो सैटिस्फैक्शन नहीं है। और हो सकता है, ये भी हो सकता है कन्या राशि कि आपके पार्टनर आपको कोई ऑफ़र दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं और आप उनकी बात नहीं सुन रहे, आप अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, आप उनको मना कर रहे हैं। या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पार्टनर को कुछ बोल रहे हैं, कोई ऑफ़र दे रहे हैं, आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, तो या तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो रहा है या पार्टनर का। ख़ास करके आपके कार्ड है तो आपका ध्यान नहीं है उतना रिलेशनशिप में इन 3 महीनों में। अगर है भी तो जो आप चाहते हैं शायद वो चीज़ें आपको पार्टनर से नहीं मिल रही है, इसलिए आप उदास हो रहे हैं किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 में पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि एक बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट और जोश इन 3 महीनों में आ रहा है। यहाँ पे आपका मोटिवेशन कम हो रहा है, लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर में एक्साइटमेंट, एक जोश, एक कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त रहेगा। आप अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर का ही कोई कॉल मैसेज आ रहा है जो आपको एक खुशी दे रहा है, एक्साइटमेंट दे रहा है, मोटिवेशन दे रहा है, या फिर आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। ट्रैवल का भी ये कार्ड है, तो हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बट आप मैच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं कन्या राशि इन 3 महीनों में। जुलाई, अगस्त, सितंबर में आप इमैच्योर होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, समझदारी से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, जोश में होश खो रहे हैं। जैसे होता है ना कि किसी चीज़ के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, उतावलापन है, अंदर से जैसे एक्साइटमेंट होता है, अंदर से खुशी होती है, तो इंसान खुशी में, एक्साइटमेंट में ना बिना सोचे समझे जल्दी-जल्दी अपने फैसले ले लेता है, तो आप वो चीज़ें कर रहे हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि जल्दबाज़ी करनी है, लेकिन थोड़ा-सा मैच्योरिटी से, समझदारी से भी चीज़ों को डील करें, लेकिन एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी, एक मोटिवेशन भी रह रही है। और रिलेशनशिप के लिए आप थोड़े-से कॉम्प्रोमाइज़ेज़, कुछ एडजस्टमेंट्स भी करते हुए दिख रहे हैं। और काफ़ी सारे कन्या राशि के लोग, ये भी हो सकता है कि भी पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए आपको लग रहा है कि चलो यार, थोड़ी-सी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बारे में भी आप ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। हालाँकि आपको पता है कि जो आपको अपने पार्टनर से एक रिस्पेक्ट, एक ओहदा चाहिए, वो शायद आपको नहीं मिल रहा, लेकिन उसके बावजूद भी आप आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बच्चे को भी बोलता है, तो हो सकता है कन्या राशि आपकी ज़िंदगी में कोई बच्चा है या आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई बच्चा है। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए रहेगा। अगर आप शादीशुदा हैं, तो बच्चे के कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी देखिए बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस आ रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। ये दोनों का ट्रैवल के हैं, तो कन्या राशि ट्रैवल हो रहा है, कहीं जा रहे हैं, कोई जगह चेंज हो रही है, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, पर्सनल लाइफ़ में, करियर में, ये भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं या मिलने जा रहे हैं, तो बहुत एक जोश आप महसूस कर रहे हैं। जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी हैं, रिक्वायर्ड है, आप उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं जल्दबाजी में कर रहे हैं, जल्दी में कर रहे हैं। हालाँकि आपको पता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी-सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको ऐसे, आपने कोई डिसीज़न चॉइस भी लेनी है यहाँ पे। कोई 2 चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में या कोई 2 इंसान हैं। आपको कोई एक चीज़ को चूज़ करना है, एक फ़ैसला लेना है, उसके बारे में भी आप सोच रहे हैं। लेकिन बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है और आप किसी चीज़ से डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि अब आपको फ्यूचर में करना क्या है? अब आपको आगे क्या करना है रिलेशनशिप के लिए? नेक्स्ट स्टेप्स आप प्लान कर रहे हैं कि अब आगे आपको आगे ऐसा क्या करना चाहिए, उस तरीके से एक प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है। ये है कन्या राशि आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज 2026 में अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या रहेंगी 2026 में? कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है कन्या राशि के लिए 2026 में? एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स,
8 ऑफ सोर्ड्स। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी? वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 2026 में क्या रहेंगी? वर्गोस के लिए एंगेजमेंट, न्यू बिगनिंग, इंटीमेसी, कॉम्प्लीमेंट्री। वर्गोस आपके पार्टनर के सबसे पहले कार्ड आए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 में आपके लिए, रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पे एंगेजमेंट का कार्ड है। एंगेजमेंट का कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं। एंगेजमेंट का मतलब शादी, एंगेजमेंट तो होता ही है, हमेशा का साथ चाह रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि वो, उनको लग रहा है कि आप उनको प्रपोज करें या फिर वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, बट बहुत एक कनेक्शन स्ट्रांग फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो रिकंसिलिएशन पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं। बहुत एक डिज़ायर उनको हो रही है और ज़्यादा ये कार्ड बोलता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ही चाह रहे हैं आपके साथ आपके पार्टनर, और उसके लिए ही वो स्टैंड्स भी ले रहे हैं, फाइट भी कर रहे हैं। फाइट का मतलब कि अगर उनको आपसे कुछ चाहिए और आपसे ही लड़ना पड़ा ना किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो आपके पार्टनर आपसे ही किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, हालात ऐसे होते हैं, लोग होते हैं, फैमिली होती है, तो अगर उनको उसके उनके साथ फाइट करनी पड़ी तो आपके पार्टनर उसके लिए भी रेडी हैं कि भी फाइटिंग मोड में थोड़े से रहते हुए दिख रहे, चाहे आपसे करनी, चाहे किसी इंसान से, चाहे घर वालों से, चाहे सिचुएशन से। तो आपके पार्टनर कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर और बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड के साथ चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। क्या सही है, क्या गलत है, उस तरीके से लॉन्ग टर्म को ज़्यादा सोच रहे हैं। और अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन थी, तो वो कन्फ्यूजन भी उनकी ख़त्म हो रही है या दूर हो रही है। एक क्लैरिटी उनको ज़बरदस्त आ रही है। छोटे-मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, लेकिन डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं और लैंग्वेज जो है उनकी, बोलने का जो तरीका है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट रहेगा। मतलब जो बोल रहे हैं वो मुँह पे सीधा-सीधा बोल रहे हैं, घुमा-फिरा के वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये आपके पार्टनर की कार्ड्स हैं पहले 3 महीने के लिए एंड अप्रैल, मई, जून 2026 में। यहाँ पे ये वाला जो कार्ड है ना, ये न्यू बिगिनिंग का भी है, तो किसी तरीके से एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं फ्रेश बिगिनिंग, उसके लिए बहुत ज़्यादा माइंड के साथ चल रहे हैं। ये कार्ड भी है एक फ्रेश बिगिनिंग का, अप्रैल, मई, जून 2026 में, और नीचे न्यू बिगिनिंग लिखा है। तो देखिए यहाँ पे ना आपके पार्टनर इन 3 महीनों में अप्रैल, मई, जून 2026 में खास करके कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं। किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये फीलिंग्स के कार्ड है कन्या राशि, वो ऐसा सोच रहे हैं। एंडिंग का मतलब हो सकता है कि वो या तो आपके साथ ही सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप को एंड करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, पर्सनल लाइफ़ की तरफ आगे बढ़ते हैं, करियर की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ कन्या राशि के पार्टनर हो सकते हैं कि फैमिलीज़ को छोड़कर आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि भी कन्या राशि, जो भी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में हो रहे थे, आपके पार्टनर उसको ख़त्म करके आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें हैं ना, वो उस तरीके से नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं जैसा वो सोच रहे हैं। अगर आपके साथ फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं तो कर नहीं पा रहे हैं। कुछ बल्कि चीज़ें थोड़ी-सी एंड कर रहे हैं या कम बात कर रहे हैं। किसी चीज़ में एक कमी-सी इस रिलेशनशिप में आती हुई मुझे नज़र आ रही है। एक श्योर नहीं हो पा रहे हैं चीज़ों को लेकर, मोटिवेशन नहीं आ रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी वो चाहते हैं, जो भी वो कर रहे हैं, पता नहीं उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फ्रेश बिगिनिंग तो आपके साथ करना चाहते हैं किसी चीज़ को ख़त्म करके, लेकिन उतना करेज नहीं फ़ील कर रहे हैं, उतना जोश नहीं उनको आ रहा, मोटिवेशन नहीं आ रही है। और जुलाई, अगस्त, सितंबर में एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, और अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस भी देख रहे हैं कन्या राशि आपके पार्टनर। ऑप्शन चॉइसेस का मतलब हो सकता है कि आपके अलावा किसी से बात कर रहे हैं। ये सबके लिए नहीं रहेगा, कुछ कन्या राशि के पार्टनर का हो सकता है कि आपके अलावा किसी से बात कर रहे हैं या फिर आपके अलावा अपने लिए ऑप्शंस एंड चॉइसेस देख रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा इसका मतलब ये भी होता है कि कन्फ्यूजन है। समझ नहीं लग रहा कि क्या करें, क्या ना करें। फ़ोकस नहीं कर पा रहे किसी एक चीज़ पे। कभी उनको एक चीज़ सही लगती है तो फिर उनको लगता है कि नहीं, नहीं कुछ दूसरा सोचते हैं। उनको फिर दूसरी चीज़ अट्रैक्ट अट्रैक्ट करने लग जाती है।
तो वो दूसरी चीज़ पे फ़ोकस करते तो उनको तीसरी चीज़ अट्रैक्ट करने लग जाती। तो वो ना डिस्ट्रैक्शंस हैं उनकी बहुत ज़्यादा, डाइवर्ट हो रहा है माइंड इधर-उधर बहुत ज़्यादा, फ़ोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेशन उनका नहीं बन रहा और सपने देख रहे हैं बड़े-बड़े, ख्वाब बहुत बड़े-बड़े देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में उतने एक्शंस नहीं ले रहे हैं, उतने इनिशिएटिव्स भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़ है ना इसलिए। और किसी चीज़ को रखना है, किसी चीज़ को छोड़ना है, अब उसी में डिसीज़न नहीं ले पा रहे कि किसको रखें, किसको छोड़ें। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 में आपके पार्टनर आपका साथ खोना नहीं चाह रहे हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं कन्या राशि आपके पार्टनर। यूनियन, रिकंसिलिएशन, पैचअप, शादी, एंगेजमेंट जो भी उनके दिमाग में है, उस तरीके से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन स्टक हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है वो बहुत कुछ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन जिस तरीके से वो सोच रहे हैं, जिस तरीके से वो प्लानिंग कर रहे हैं, उ उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। स्टक महसूस कर रहे हैं और उनको यही लग रहा है कि पता नहीं इस रिलेशनशिप में आगे कुछ होगा कि नहीं होगा। जैसे हेल्पलेस वाली फीलिंग होती है ना, होपलेस वाली फीलिंग कि उम्मीद ही नहीं है और पता नहीं आगे क्या होगा। कन्फ्यूज़न मुझे आपके पार्टनर के दिमाग में ज़्यादा रह रही है और कन्फ्यूजन होने के कारण क्लैरिटी नहीं आ रही है और जब इंसान को क्लैरिटी नहीं आती तो इंसान स्टक ही रहता है और उनको ऐसे लग रहा है कि उनके हाथ पैर बंधे हैं, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हालाँकि आपको नहीं खोना चाहते, आपको छोड़ना नहीं चाहते, यूनियन रिकंसिलिएशन चाह रहे हैं, लेकिन दिमाग में बहुत सारी चीज़ें उनके चल रही है और यही मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कन्या राशि। ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड 2026 के। अब चेक करते हैं कि 2026 कन्या राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा। वर्गोस और उनके पार्टनर के बीच में 2026 कैसा जाएगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा रिलेशनशिप। सेवन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। वर्गोस एंड उनके पार्टनर के बीच में 2026 कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा। नरिशमेंट, मिस्टिकल यूनियन, अलोननेस, वेटिंग। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में 2026 कैसा जाएगा। लेट्स सी कन्या राशि, यहाँ से भी मैं ले लूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ आउटकम क्या रहेगा। गार्डन, मून, साइथ, मिरर। वर्गोस ये है आप लोगों का 2026 का आउटकम कि 2026 आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा। इसमें आपके और आपके पार्टनर के ये वाले जो कार्ड है ये कंबाइन है, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज है। तो देखते हैं कि 2026 में होगा क्या। पहले 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 में कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा। तो पहले 3 महीने में यही मुझे नज़र आ रहा है। देखिए आप लोग एक दूसरे को अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। अगर बात कर रहे हैं तो एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। जैसे होता है ना, अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना, सामने वाले की लाइफ में चल क्या रहा है आप लोग वो नहीं बता रहे हैं, कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। थोड़े से मोटिव्स इंटेंशंस किसी एक इंसान के ना पहले 3 महीने में ठीक नहीं दिख रहे हैं कन्या राशि। अब ये किसी की भी एनर्जीज रहेंगी
क्योंकि ये आउटकम इकट्ठा होता है। इसमें या तो आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है या फिर आपके पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, या आप अपने पार्टनर को कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं या आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। जैसे चोरी-छिपे किसी चीज़ से भाग रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि चल क्या रहा है, अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। जैसे होता है ना, कई बार सामने बैठकर सिचुएशंस को डील करने की ज़रूरत है, तो आप लोग अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और आप में से कोई एक इंसान अपने लिए ऑप्शंस एंड चॉइसेस भी देख रहा है। मतलब जैसे होता है ना कि किसी और इंसान से मिल रहा है, किसी और इंसान से बात कर रहा है, डेट कर रहा है, या फिर जैसे ही फ्लर्ट कर रहे हैं कि ऐसे ही कोई इंसान मिल गया, चलो इससे बात करके देख लेते हैं। तो कुछ लोगों के लिए वो भी रहेगा, और कुछ कन्या राशि और उनके पार्टनर को, किसी को भी, एक इंसान को ऐसे भी लग सकता है कि भी जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना, वो सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, चीटिंग हो रही है, अनफेयर हो रहा है। या तो कन्या राशि आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, आपके पार्टनर सही नहीं आपके साथ कर रहे हैं, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। और नरिशमेंट का कार्ड है कि आप लोग अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, खुद को वैल्यू दे रहे हैं, खुद को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, और इसीलिए आप लोग सिचुएशन से, रिलेशनशिप से थोड़ा-सा भाग रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि खुद के ऊपर ध्यान दे रहा है, और अपने लिए ऑप्शंस एंड चॉइसेस भी देख रहे हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। मतलब कोई चीज़ को चूज़ कर रहे हैं। ऑप्शन चॉइसेस कुछ भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है। कोई भी चीज़ है जहाँ पे आप और लोगों को या किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भी उस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा बिज़ी होने के कारण अभी रिलेशनशिप पे शायद ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी सी भी सिचुएशन रह सकती है। अप्रैल, मई, जून 2026 में यहाँ पे आप लोग काफ़ी इमोशनल और सेंटिमेंटल हो रहे हैं कन्या राशि। बहुत एक-दूसरे के लिए मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, अट्रैक्शन है, मूड स्विंग्स भी थोड़े से हो रहे हैं। बट आप लोगों को लग रहा है इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं होना, दिल से नहीं सोचना, दिमाग से ज़्यादा चलना है। तो आप लोग कन्या राशि माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं। मन में प्यार है, लेकिन अपना प्यार ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। शो ऐसे कर रहे हैं एक-दूसरे को कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता हमें तो। प्यार है लेकिन शो ऐसे करोगे कि जैसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे मन में ज़्यादा प्यार नहीं है। अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल करके चल रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस है, और किसी एक इंसान की तरफ से ईगो इश्यूज़ भी रह रहे हैं। जैसे होता है ना कि भी मैं क्यों झुकूँ, सामने वाला झुके, या तो आप ऐसा सोच रहे हैं या पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहा है, लॉजिकल होकर चल रहे हैं इस टाइम पीरियड पे। ज़्यादा यही देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म है क्या, फ्यूचर क्या है? क्योंकि आप लोगों को ना डाउट है कन्या राशि कि ये रिलेशनशिप आगे तक नहीं जा सकता, फ्यूचर ही नहीं है इस रिलेशनशिप का, और आप लोगों को लग रहा है कि आप दोनों का यूनियन ही पॉसिबल नहीं है, यानी कि शादी, एंगेजमेंट, हमेशा का साथ। तो आप लोगों को लग रहा है जो आप चाहते हैं ना, एक यूनियन, वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए अब आपको लग रहा है कि ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, दिमाग से चलना पड़ेगा, तभी इमोशन से बाहर निकलेंगे। और अगर आप लोगों की बात हो रही है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन इस टाइम पीरियड पे रह रहा है। मतलब जैसे होता है ना, सीधी-सीधी बातें कुछ मुँह पे ही कह रहे हैं। हो सकता है आप इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना ब्लंट अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं कन्या राशि, तो कुछ बातें आपके पार्टनर को बुरी लग रही हैं, या फिर आपके पार्टनर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट हो रहे हैं, तो उनकी बातें आपको थोड़ी-सी बुरी लग रही हैं। तो किसी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ी-सी इस रिलेशनशिप में रह सकती है। ज़्यादा तो मुझे यही दिख रहा है कन्या राशि कि इस टाइम पीरियड पे ना आप लोग बहुत ज़्यादा एक्शंस तो नहीं ले रहे हैं, अगर एक्शंस ले भी रहे हैं तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके चल रहे हैं। इमोशनल सेंटिमेंटल होकर आप कुछ चीज़ें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग हर्ट भी नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आज जो फैसला लिया है, उसी से ही फ्यूचर डिसाइड होगा। तो इस तरीके से आप माइंड के साथ, दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर में कुछ आर्गुमेंट्स रहेंगे कन्या राशि आप दोनों के बीच में, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पहली चीज़ तो हो सकता है आपस में ही आर्गुमेंट हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आप दोनों में। लड़ाई झगड़ों का कारण कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है ना कि सोच नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आपने कुछ बोला, पार्टनर ने कुछ बोला, बात, छोटी-सी बात बड़ी बात बन गई। तो कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप दोनों के बीच में रह रहा है, और ये कार्ड ज़्यादा आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट का ही है। और कुछ कन्या राशि के लिए ये भी रहेगा कि और लोगों की दखल-अंदाज़ी के कारण भी इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो रहे हैं, और लोग जैसे कि आपके खुद की फैमिली, पार्टनर की फैमिली, या कोई तीसरा इंसान, कोई फ्रेंड, जिसके कारण कुछ इश्यूज़ आप दोनों में हो गए, या फिर आप दोनों में कुछ आर्गुमेंट्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। और कुछ कन्या राशि और उनके पार्टनर के लिए कुछ एंडिंग्स हो सकती हैं इस टाइम पीरियड पे रहे। मतलब कुछ चीज़ों को आपको लग रहा है कि ख़त्म ही कर देना चाहिए, एंड कर देना चाहिए।
क्योंकि लड़ाई हो सकता है ज़्यादा बढ़ जाए, इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखना। और यहाँ पे डिवोर्स भी लिखा है, तो डिवोर्स का लिटरली मतलब ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अगर आप लोग डिवोर्स करना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे, तो हो सकता है इस टाइम पीरियड पे डिवोर्स तक को कुछ लोगों की बात पहुँच जाए। मतलब जिनके आर्गुमेंट हो रहे हैं, जिनकी बात अब आपस में नहीं बनती है, मतलब आपस में रिलेशनशिप पे काफ़ी टाइम से इश्यूज़ चल रहे थे, तो अब आप लोगों को लग रहा है कि भी जुलाई, अगस्त, सितंबर में कि फाइनली बेटर है कि अलग ही हो जाते हैं, डिवोर्स ही ले लेते हैं अगर आप लोग शादीशुदा हैं। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हैं, तो फिर आप या तो आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, रिजेक्शन कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आप लोग एंड कर रहे हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं और बहुत सारे दिमाग में ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बहुत सारी दिमाग में ही उलझन चल रही है। कई बार होता है ना दुविधा वाली सिचुएशन होती है, इंसान को कोई फैसला लेना होता है। तो कुछ लोग हो सकता है कन्या राशि आप में से अपने दिमाग से ही लड़ रहे हैं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, तो थोड़ी-सी आपके दिमाग में ही कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रहेगा। लोननेस का कार्ड है कि अकेलापन भी थोड़ा-सा रहेगा, उदासी है, मायूसी है, क्योंकि कंफर्टेबल टाइम ये नहीं रहेगा ये 3 महीने आप दोनों के बीच में। मैं ये नहीं बोल रही कि ये 3 महीने ही ऐसे जाएँगे, हो सकता है बीच में चीज़ें ठीक हो जाएँ, फिर लड़ाई हो जाएगी, फिर ठीक हो जाएँगी, फिर लड़ाई हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रहेगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कंटिन्यू कुछ ना कुछ इश्यूज़ थोड़े-थोड़े दिनों के बाद होते ही रहेंगे। ज़्यादा यही है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं मिल रहा। आप जो चाहते हैं वो पार्टनर नहीं कर रहे, पार्टनर जो चाहते हैं आप वो नहीं कर रहे हैं। उसके कारण चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, चीज़ें रिज़ॉल्व नहीं हो रही हैं आप दोनों में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में चीज़ें बेटर हो रही हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। यहाँ पे चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, चीज़ें रिज़ॉल्व हो रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड शादी का है, एंगेजमेंट का है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का है। तो कुछ कन्या राशि जो लोग सिंगल्स हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, मतलब शादी नहीं हुई हुई है जिन लोगों की, तो वो अपने पार्टनर के साथ शादी को लेकर कुछ बातचीत कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म को लेकर आपस में कुछ डिस्कशंस हो रही हैं कि फ्यूचर कैसे सेट करना है, कब शादी करनी है, या फिर हो सकता है कन्या राशि आप अपने घर वालों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपने घर वालों को बता रहे हैं शादी के बारे में। या फिर आपके पार्टनर अपने घर वालों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो आप लोगों में से कोई एक इंसान अपने घर वालों को भी इन्वॉल्व कर रहा है, या फिर आप लोग आपस में ही कुछ लोग हो सकता है डिस्कशंस कर रहे हैं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म शादी, एंगेजमेंट के लिए। और चीज़ें बेटर हो रही हैं, लेकिन फैमिली की इंटरफेरेंस थोड़ी-सी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे रह सकती है कन्या राशि। कई बार होता है ना कि फैमिली मान तो जाती है, लेकिन कई बार घर में कोई एक इंसान ऐसा होता है या किसी एक इंसान की फैमिली थोड़ी-सी अड़ जाती है या फैमिली मेंबर अड़ जाता है, तो कुछ लोगों के लिए वो भी रहेगा। जैसे मान लो आपकी फैमिली मान गई, पार्टनर की फैमिली अड़ गई, पार्टनर की फैमिली मान गई तो आपकी फैमिली में कोई एक इंसान अड़ गया, तो फैमिली की थोड़ी-सी दखल-अंदाज़ी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी रहेगी इस रिलेशनशिप में। ज़्यादा ये कार्ड यही बोलता है कि आप लोग कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं कन्या राशि, आप और आपके पार्टनर में, और उसी के लिए आप लोगों को थोड़ा-सा इंतज़ार, थोड़ा-सा वेट करना पड़ रहा है कुछ लोगों के लिए। देखिए सबकी सिचुएशंस कन्या राशि अलग-अलग हैं, इसलिए मैं इतना कुछ बोल रही हूँ। अब एक चीज़ बताऊँगी तो सभी कन्या राशि की सिचुएशंस ये नहीं कि सेम-सेम रहेगी, हर किसी के लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी। वेटिंग का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार आप लोगों को करना पड़ रहा है। अब वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है पार्टनर की फैमिली का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, उनके रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहे हैं कन्या राशि आप, या आपके पार्टनर आपके किसी रिस्पॉन्स का, आपकी फैमिली के मेंबर के किसी रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, या एक-दूसरे के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, या सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब इनिशिएटिव्स लेंगे, तब कुछ करेंगे। तो किसी राइट टाइम का आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान वेट भी करता हुआ दिख रहा है। बहुत स्पीड से चीज़ें तो नहीं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन येस, थोड़ा-थोड़ा फ़ोकस है कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, और कुछ चीज़ों को क्लैरिटी भी लाते हुए दिख रहे हैं। मतलब जो चीज़ें समझ नहीं लग रही थी, धुंधली थी, पता नहीं थी, क्लैरिटी लाने के ऊपर फ़ोकस है। सही क्या है, गलत क्या है, कुछ कन्फ्यूजन्स थी, कुछ डाउट्स थे, उसके ऊपर आप लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और थोड़ा-सा ना खुद के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं कन्या राशि आप लोग। और मिररिंग ईच अदर का मतलब ये होता है कि एक-दूसरे को मिरर कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आपके पार्टनर ने आपके साथ कभी अच्छा व्यवहार किया या नहीं किया, तो उस सिचुएशन में जैसा आपके पार्टनर ने आपके साथ किया ना, आप वही आईना आईना उनको दिखा रहे हैं। और हो सकता है ये आईना आपके पार्टनर आपको दिखा रहे हैं। अगर आपने उनके साथ पीछे जिस भी तरीके का व्यवहार किया, तो हो सकता है
आपके पार्टनर आपको उसी तरीके का आईना दिखा रहे हैं। अगर आप अच्छे थे तो वो भी अच्छा बन रहे हैं, अगर आपने उनके साथ कुछ गलत किया तो वो भी उसी तरीके से आपके साथ ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं या फिर आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर को लेकर भी हो सकता है कुछ इश्यूज़ छोटे-मोटे रहें। कन्या राशि, अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस और एडवाइस क्या है 2026 में। कन्या राशि के लिए क्या एडवाइस रहेगी 2026 में अपनी लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर? वर्गोस की एडवाइस क्या है? वर्गोस के लिए क्या एडवाइस रहेगी 2026 में? टेन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, ये कार्ड आपको बोलता है कि कुछ चीज़ों को ख़त्म करके एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने की ज़रूरत है। कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगिनिंग्स करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए एडवाइस है, गाइडेंस है कन्या राशि, कि जो चीज़ें आप अभी तक नहीं ख़त्म कर पा रहे थे, एंड नहीं कर पा रहे थे, उसका टाइम आ गया 2026 में कि अब आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा, एंड करना ही पड़ेगा। आपको हर्ट नहीं होना, आपको उदास नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना। अब ये सबके लिए अलग-अलग सिचुएशंस रहेंगी। अगर आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप वर्थ इट नहीं है, ये पार्टनर आपके लिए वर्थ इट नहीं है, आप काफ़ी टाइम से टॉलरेट करते जा रहे हैं उनका बिहेवियर, उनकी आदतें, उनकी फैमिली की, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और आप ज़बरदस्ती चलाए जा रहे हैं इस रिलेशनशिप को, तो अगर आप सोच रहे थे ख़त्म करने का, तो ये टाइम है कि ख़त्म कर दें, उस चीज़ में से बाहर निकलें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपनी पर्सनल लाइफ़ की तरफ, किसी और इंसान की तरफ, करियर की तरफ, फैमिली की तरफ। कुछ कन्या राशि के लिए हो सकता है कि एंडिंग का ये भी मतलब हो सकता है कि पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज़ काफ़ी टाइम से चल रहे थे और आप माफ़ नहीं कर पा रहे थे, पार्टनर माफ़ नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा कि आपस में ही एक-दूसरे को माफ़ करके, भुलाकर पुरानी बातों को, रिलेशनशिप को फिर से नए सिरे से स्टार्ट करें। पुरानी चीज़ों के साथ, पुरानी बातों के साथ अटैच्ड ना रहें। जो हो गया उसको भूल जाएँ। कई बार होता है ना, इंसान के लिए चीज़ों को ख़त्म करके नए सिरे से शुरू करना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। तो थोड़ा-सा आपके लिए एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स करना मुश्किल रहेगा, तो ये आपको एडवाइस कार्ड यही दे रहा है कि जितनी जल्दी आप चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ जाएँगे ना अपनी ज़िंदगी में, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। जो भी आपको सिचुएशन है, जैसा भी आपका रिलेशनशिप चल रहा है, उसी हिसाब से कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगिनिंग्स होंगी। तो ये कार्ड बोलता है कि आपके लिए गाइडेंस यही है कि ख़त्म करने की ज़रूरत है और नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने की ज़रूरत है। तो इस टाइम पे जितनी जल्दी लेट गो कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आपके लिए एडवाइस है, मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है। ये मेरे कार्ड ने मुझे बताया तो मैंने आपको बताया। ये है कन्या राशि रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।